मुल्तान शहर के मौजा मत्ती तल में मुहाजिरीन की जमीनें जालसाजी से मुंतकिल, अरबों का फ्रॉड, हाथ डालने पर कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर के तबादले। तफसीलात जानिए मियां गफ्फार की रिपोर्ट में। लाइए कॉम डिजिटल का हिस्सा बनिए। कोई भी अहम इशू, कोई नाइंसाफी, कोई जुल्म, अगर आपके पास मुकम्मल सबूत और फुटेज है तो अब खामोश न रहें। 0320256697 पर व्हाट्सएप करें। मुल्तान से मुल्क का इंतहाई कीमती मौजा मत्ती तल में 1947 में भारत से आकर आबाद होने वाले मुहाजिरीन को जो हिंदुओं की छोड़ी हुई जमीनें अलॉट की गई थीं, 78 साल बाद इस तमाम अराजी को जाली कागजात और फर्जी इंतकालात पर मुख्तलिफ फराडियों को अलॉट करने की अरबों रुपए की मुनज़्ज़म डकैती के जनूबी पंजाब की तारीख के सबसे बड़े रेवेन्यू फ्रॉड का इंकशाफ हुआ है। और इंतहाई बावसूख जराए के मुताबिक कुल 144 फ्रॉड और जालसाजी पर मबनी जाली और गैर कानूनी तौर पर ये इंतकालात हुए, जिनमें अभी तक 100 की तादाद में जाली इंतकाल सामने भी आ चुके हैं। हैरान कुन तौर पर साबिक डिप्टी कमिश्नर मुल्तान जाली इंतकालात का इकरार करके उनकी मनसूखी के अहकामात ADCR के जरिए जारी करवा चुके हैं। बताया जाता है कि जो भी इस केस को हाथ डालता है उसका ट्रांसफर हो जाता है। और मुसद्दका ज़राए के मुताबिक साबिक कमिश्नर मुल्तान मरियम खान और साबिक डिप्टी कमिश्नर मुल्तान वसीम हामिद सिंधु भी इसी वजह से ट्रांसफर हुए कि उन्होंने इस केस पर हाथ डाला था और इसमें मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की कोशिश की थी। हैरान कुन तौर पर थाना अल्पा में इस जालसाजी के खिलाफ अब तक 9 मुकदमात दर्ज हो चुके हैं, जबकि एंटी करप्शन में भी 2 मुकदमात दर्ज हैं और 2 मुकदमात 1 साल से पेंडिंग हैं, मगर कोई भी मुकदमा आगे नहीं बढ़ रहा और इंक्वायरी अफसरान इन फाइलों पर कार्रवाई की बजाय सहूलतकार बने हुए हैं, जिसकी वजह से कोई भी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ रही। इस तमाम सूरत हाल का सबसे तकलीफ दे पहलू ये है कि 1947 में इन महाजरीन जो हिजरत के दौरान अपना माल, दौलत और इज्जतों की कुर्बानी देकर पाकिस्तान पहुंचे, को लोकने वाले तो गैर मुस्लिम हिंदू और सिख थे, जबकि 2025 और 2026 में उन्हें उनकी जायदादों से महरूम करने वाले तमाम के तमाम कलमा गो मुसलमान हैं। मुल्तान के मौजा मत्ती तल को एक साबिक पटवारी नासिर जावेद ने चंद बड़े अफराद के साथ साजबाज होकर गैर कानूनी तौर पर 1947 के अलॉट शुदा जायदादों की हकीकी और असल मालिकानों काबिजीन से 100 से ज़ायद जाली इंतकालात के जरिए ऐसे लोगों के नाम ये जायदादें ट्रांसफ़र कर दी जिनका ना कभी इस मौजा में मौके पर कोई कब्जा था और जिनका ना ही इस मौजा से कोई ताल्लुक था और ना ही उनकी कोई मिल्कती ज़मीन इस मौजा में थी। इन जालसाजों ने करोड़ों रुपए मालियत की 20 कनाल अराजी एक फराडी ताहिर मदनी गिलानी वल्द सैयद अल्ताफ हुसैन गिलानी के नाम 100% जाली और फ्रॉड पर मबनी और गैर कानूनी तौर पर इंतकाल करवा लिया। इसी तरह 130 कनाल 17 मरले इसी मौजा मत्ती तल की अराजी और जालसाज मोहम्मद इमरान लूठड़ वल्द दोस्त मोहम्मद कौम लूठड़ के नाम कुछ इस तरह ट्रांसफ़र की गई कि पहले ये अराजी के जाली कागजात मोहम्मद इमरान लूठड़ की वालिदा हमीद अख्तर जोजा दोस्त मोहम्मद के नाम खाता नंबर 437 नंबर शुमार 11307 के तहत जाली और फ्रॉड पर मबनी इंतकाल में मज़कूरा खातून हमीद अख्तर को मालिक जाहिर किया गया और फिर मज़कूरा खातून ने ये ज़मीन अपने बेटे मोहम्मद इमरान लूठड़ वल्द दोस्त मोहम्मद लूठड़ को तमलीक कर दी। इस तरह क़याम पाकिस्तान के 79 साल बाद मोहम्मद इमरान लूठड़ इस मौजा में 120 कनाल 17 मरले अराजी का फ्रॉड और जालसाजी के जरिए नाजायज़ और गैर कानूनी तौर पर मालिक बना दिया गया और कंप्यूटर रिकॉर्ड में भी इस जालसाजी का इंदराज हो चुका है, जिसके बारे में हुकूमत पंजाब और मुल्तान इंतज़ामिया का दावा है कि लैंड रिकॉर्ड में किसी किस्म की हेरा फेरी हो नहीं सकती, मगर ये खुलेआम हेरा फेरी किसी को दिखाई नहीं दे रही। इसी तरह 20 कनाल ज़मीन काशिफ अजहर वल्द अजहर अब्बास कौम कुरैशी को रजिस्टर हकदारान ज़मीन के खाता नंबर 392 के तहत फ्रॉड और जालसाजी और गैर कानूनी तौर पर के तहत मालिक जाहिर किया गया और बाद में ये ज़मीन ताहिर मदनी गिलानी वल्द सैयद अल्ताफ हुसैन गिलानी के नाम ट्रांसफ़र करा दी गई। जिन अफराद के साथ ये जुल्म हुआ और उनसे ज़मीन की मिल्कियत छीन ली गई, उन्होंने सबूतों के साथ साबिक डिप्टी कमिश्नर मुल्तान वसीम हामिद सिंधु को दरख्वास्त दी तो मुकम्मल तहकीकात के बाद वसीम हामिद सिंधु ने अपने ADCR के जरिए लेटर नंबर 574 मौरखा 13 मार्च 2025 को जारी करवाया और मौजा मत्ती तलकीन 100 से ज़ायद जाली इंतकालात नंबरी 11347 से लेकर इंतकाल नंबर 11346 तक पर हर किस्म की ट्रांसफ़र, फ़रोख्त और मुआहदा पर पाबंदी आयद कर दी गई। ज़िला इंतज़ामिया की बेबसी का इससे बड़ा और सबूत क्या होगा कि इस लेटर के जारी होने और पाबंदी आयद होने के बावजूद बायसर तरीन जालसाजों ने 8 अप्रैल 2025 को मोहम्मद इमरान लूठड़ वल्द दोस्त मोहम्मद खान और मोहम्मद इशफाक वल्द दोस्त मोहम्मद खान कौम लूठड़ को इस अराजी का मालिक बना दिया और कंप्यूटर रिकॉर्ड में इस जालसाजी पर मुहर तस्दीक सब्त कर दी गई।
हालांकि एडीसीआर के खत के बाद ये बात वाज़ेह हो चुकी थी कि इंतकाल नंबर 11,247 से लेकर इंतकाल नंबर 11,346 तक के 100 इंतकाल पर किसी भी सूरत में अमल दरामद नहीं हो सकता और इस बाबत असिस्टेंट कमिश्नर सदर के जरिए तमाम रेवेन्यू अफसरान और पटवारियों को हिदायत जारी कर दी गई थी और उन्हें रोक दिया गया था कि किसी किस्म की रजिस्ट्रेशन या ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती। इस मेगा स्कैंडल पर रेवेन्यू हुक्काम ने एक तफसीली रिपोर्ट एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट मुल्तान में जमा कराई जो गुज़िश्ता कई माह से फैसले के मुंतजिर है और एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट मुल्तान में मनपसंद अफसरान लगवाकर सोची समझी साजिश के तहत तमाम कार्रवाई और दर्ज 2 मुकदमात खू खाते में डाल दिया गया है, जबकि 2 मुकदमात की 1 साल से FIR ही दर्ज नहीं की जा रही। एंटी करप्शन हुक्काम ने जालसाजों की सहूलतकारी के लिए लोधरा से एक कारीगर सर्कल ऑफिसर CEO को एंटी करप्शन मुल्तान में एडिशनल चार्ज देकर ये इंक्वायरी इनके सपुर्द कर दी और सारा मामला ठप हो गया। साबिक कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु के हुक्म पर ADCR की तरफ से पाबंदी लगाने के बावजूद बायसर तरीन अफराद के बेपनाह दबाव के तहत गैर कानूनी तौर पर इंतकाल नंबर 11,306, इंतकाल नंबर 11,307 और इंतकाल नंबर 11,308 अप्रैल 2025 जो किसी सूरत कंप्यूटर नहीं किए जा सकते थे, इनको कंप्यूटराइज्ड करके पास कर दिए गए। एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट मुल्तान में मुकदमा नंबर 4 बराए साल 2025 और मुकदमा नंबर 5 बराए साल 2025 दर्ज है, मगर इन पर किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आज तक एक भी जाली इंतकालात करवाने वाला बेनिफिशरी मुलजिम गिरफ्तार नहीं किया गया और एंटी करप्शन हुक्काम सहूलतकारी में मसरूफ है, जबकि थाना अल्पा में जो 9 मुकदमात दर्ज है उनमें मुकदमा नंबर 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687 और 674 शामिल है। ये तमाम के तमाम मुकदमात साल 2025 में दर्ज हुए हैं। किसी भी मुकदमे में किसी भी किस्म की कोई पेशरफ्त 1.25 साल गुजरने के बावजूद सामने नहीं आ सकी।